विपक्ष में कोई चेहरा दिखा दीजिए जो प्रधानमंत्री बनेगा, कोई काम दिखा दीजिए जो लाल कृष्ण आडवाणी को इधर आ जाइए, इधर आइए। कहीं वोट जाएगा, कमल पे कैसे जाएगा? नहीं, कमल पे वोट जाएगा कि मोदी जी ने पूरे सिस्टम को हैंग कर दिया है। सिस्टम को हैक कर दिया है। कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो है? कांग्रेस किस बेस पे चुनाव लड़ रही है? अरे भाई, उन्होंने कहा रोजगार 30 लाख रोजगार दूंगा, गैस सिलेंडर 500 दूंगा उज्ज्वला के तहत। हमारी सरकार आएगी तो 10 किलो राशन में फ्री दूंगा। बहुत सारे बातें, 200 यूनिट बिजली फ्री होगा। रुक जाइए। इन्होंने बता दिया कांग्रेस किस आधार पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी का बताइए आप। बीजेपी हमने बोला इनका कर्ज। मैं भी अनुभव था, मोदी जी का मैं 2 बार वोट दिया था, लेकिन नहीं जानता था कि इतना जुमला फेंकेंगे। ठीक है ना? अच्छा, मोदी जी को अगर आप जुमलेबाज बोलते हैं तो उनका 5 को जुमला बता दीजिए। अरे तो हम दूसरा को नहीं बताएगा। अरे तो मेट्रो में बताते, मेट्रो में अरे तो हम दूसरा, मतलब एक तो पेट भर गया तो दूसरा को नहीं भरेगा। मेट्रो में खटा रहे तो अपने खटा रहे हो। गजब है। तर्क पे बात कीजिए, तर्क तथ्य से बात कीजिए। यही ऐसे मुद्दा पे। अब मोदी जी दावा कर रहे हैं कि इस बार भी 400 पार। अरे भाई, 400 उनको हवा निकल गया, इसलिए तो बिहार में आए। पहले आए थे बिहार में, पहले आए थे 400 हारने वाले थे। रुमाल का पैसा कहाँ से? लालटेन से रो रहे थे मनमोहन से। हमारे नरेंद्र मोदी जी कल रो रहे थे, देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी रो रहे थे? क्या बात करते हैं? अरे बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी रो रहे थे। लालटेन बेच के रुमाल लेके वीडियो निकाल के देखिए। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जोरों पे चल रही है और यहाँ कई जगह चुनाव भी हो चुका है और कई जगह चुनाव होने वाला है। अभी हम फिलहाल पटना जंक्शन पे उपस्थित है और यहाँ पे हम देखेंगे तमाम तरह की चीजें निकल के सामने आ रही है। मोदी वर्सेस राहुल तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ और भी कई चेहरे का नाम आ रहा है। क्या चीजें निकल के सामने आ रही है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए? चीजें क्या निकल के सामने आ रही है? इस बार भी मोदी की सरकार। मोदी की सरकार क्यों भाई? बिल्कुल। क्या किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी? मोदी जी के पास चुनाव लड़ने के लिए बहुत कुछ है। सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। राम मंदिर पे मोदी जी को खूब भर के बयान। राम मंदिर तो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के ही समय से राम मंदिर का है ये सारा। नहीं, कांग्रेस के समय से भले ही उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसको अंतिम रूप जो है वो नरेंद्र मोदी ने ही दिया है। और लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुओं की बात करते हैं और खासकर हिंदू समाज के जो लोग हैं वो। लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं के फेवर में बात करते हैं। देखो, प्रधानमंत्री का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू में फेवर करे। प्रधानमंत्री सबका होता है। हमारा भारत सभी धर्मों के लेकर चलने वाला है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों को खून। अरे मेरी बात सुनो ना, सबका खून एक जैसा है। जब देश में आजादी अंग्रेज को हम लोग भगाए थे तो मुस्लिमों का उतना ही हक था, सिखों का वही था, हिंदुओं का उतना ही था। फिर ऐसा क्यों कहा जाता था कि देश के संसाधन पे मुसलमानों का पहला अधिकार है? भाषण सुन, मैं बताता हूँ। 2006 में हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी कहा था कि SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे सबका भारत पे अधिकार है। ये नहीं कहते कि मुस्लिम का अधिकार है सब। अरे मेरी सुनो ना, आप पहले वीडियो देखना। मोदी जी बोल दिए, वो नहीं सुनना है, आप वीडियो में देखिएगा। 2006 में बोले मनमोहन सिंह, ये नहीं बोले थे पर्सनल अटैक नहीं किए थे कि मुस्लिम का है, ये नहीं बोले थे, सबका था। यही भाई का रिमोट का कंट्रोल। आज भारत में 7 दिन का खाना बचा हुआ था तो वही थे ना, रिमोट कंट्रोल की बात कर रहा है। वही पूरे भारत को इकोनॉमी का 3रे नंबर। जब 2014 में जब मोदी जी को चाबी दिए थे ना, तो 3 नंबर पे पहुंचा के बिना कर्ज लिए हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह वैसे सकते थे। 2014 के बाद हमारे देश में इतना कर्ज ले लिए हैं कि पाकिस्तानों से भी हम लोग कंगाल कुछ दिन में हम लोग फिर किस आधार पे बोलते हैं कि इस बार 400 पार? अरे भाई, ये बात करता है, सुनो, देश में 400 कमल खिल रहा है। हमारा देश अगर मजबूत होता तो हमारे यहाँ देश से जो नीरव मोदी ले ली, मुझे पैसा लेके भागा ना भाई। अरे कैसे तो बहुत है यार, कितना दिखाए यार। अरे 1 लाख। एक मिनट। मोदी जी 400 पार कैसे? मोदी जी 400 पार कैसे? रुक जाइए, जवाब। विपक्ष में कोई चेहरा दिखा दीजिए जो प्रधानमंत्री बनेगा, कोई काम दिखा दीजिए जो लाल कृष्ण आडवाणी को जानते हैं? सबसे बड़ा चेहरा लाल कृष्ण आडवाणी। विपक्ष में कौन है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार? सवाल है इनका सवाल है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा है कि भारत का नायक राहुल गांधी। हम दिखा दे पेपर, सब पेपर में राहुल गांधी है। ऐसी पार्टी है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन कैसी पार्टी है कि बिहार में लाइन्स है तो MP में लाइन्स है, 10 सीट पे लाइन्स है, 10 सीट पे नहीं लाइन्स। इनके पार्टी में तो इनके पार्टी में तो 38 दल लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन में 26 रहा है राहुल गांधी। इनके दल में तो 38 पार्टी से लड़ रहा है। अरे आपके दल में तो 38 पार्टी लड़ रहा है भैया। अरे मेरी बात सुनो ना भाई, कौन से अलायंस की बात कर रहे हैं? अलायंस बनाने वाला ही गायब हो गया। जिसने अलायंस बनाया वही पार्टी से।
भाई अरे सुनो ना पहले, अरे सुनो ना यार, गजब है। इसको गूगल पे मारेला, बोलिए कि 20 में का सबसे छोटा प्रधानमंत्री कौन आता है, दिखाओ हमको। अरे दिखाओ पहले कौन आता है, दिखाओ ना कौन आता है, गूगल मारो ना भाई, मोदी जी कैसे कह सकते हैं, मोदी दिखाओ ना, सब मोबाइल है ना, दिखा दे। अरे हम तो देखने के यार, अपने से देखा नहीं, कहाँ आपको दिखे, कहाँ दिखे आप? अरे सब आपको ये मोबाइल गूगल पे देता है, आपने देख लो, सबसे देख लो। काहे वोट दीजिए, वोट देगा कमले पर, तो काहे लाख बका। लोकतंत्र का ये है। अच्छा एक मिनट इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आइए। कहीं वोट जाएगा, कमल पे कैसे जाएगा? किसी को वोट दीजिए, इसलिए कमल पे वोट जाएगा कि मोदी जी ने पूरे सिस्टम को हैंग कर दिया है। हाँ, सिस्टम को हैक कर दिया है। जब हमारे अरे रुक नहीं यार, चुप, अरे संदर्भ कांग्रेस वाले बोले प्रधानमंत्री को अगर चुनाव लड़ना था तो उनको ये क्यों बोलना पड़ता? कांग्रेस की सरकार आएगी तब भैंस ले लेगा, कांग्रेस की सरकार आएगी तब मंगलसूत्र ले लेगा। अरे भाई आप रोजगार पे बोलो ना यार, आप बोलो ना कि हम इतना हॉस्पिटल बनाए। जैसा बयान देता है, इसलिए मोदी जी को मत कोई भी कंट्री शिक्षा पे टैक्स नहीं लेता है, हमारे मोदी जी 18% टैक्स लेते हैं। अच्छा क्यों लेते हैं? अच्छा क्या होगा क्या जून में क्या 2024 में बनेंगे प्रधानमंत्री, अब बनेंगे राहुल गांधी। मोदी जी को पहले वोट नहीं देंगे। अच्छा ईवीएम का भी रोया जाएगा क्या? ईवीएम को हम सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग को मैं ये कहूंगा कि जो वाराणसी से हमारे चुनाव आयोग में नामांकन दे रहे हैं, उससे पहले बहुत सा निर्दलीय लोग वहाँ चुनाव लड़ना चाह रहा था, लेकिन उसको भैया लूट, उसको फॉर्म भी नहीं मिल रहा था। ये कहाँ तक लोकतंत्र भैया, बहुत सा मीडिया में चल रहा है कि 4-4 दिन 5-5 दिन से वहाँ नंबर में लगा हुआ है और उसका फॉर्म नहीं मिल रहा। खाली मोदी जी कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो है? कांग्रेस किस बेस पे चुनाव लड़ रही है? भाई उन्होंने कहा रोजगार 30 लाख रोजगार दूंगा, गैस सिलेंडर 500 दूंगा उज्ज्वला के तहत, हमारी सरकार आएगी तो 10 किलो राशन में फ्री दूंगा, बहुत सारे बातें, 200 यूनिट बिजली फ्री होगा। इन्होंने बता दिया कांग्रेस किस आधार पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी का बताइए आप। बीजेपी हम उन्हें बोल, इनका कर्ज सुन लीजिए। अरे प्रधानमंत्री, अरे आपके प्रधानमंत्री किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं? मैनिफेस्टो उनका क्या है? क्या मैनिफेस्टो है? बेनिफिट तो छोड़िए, नहीं बता पाएंगे। यूसीसी यूनियन समझ रहे हो? यही बस ये नहीं है। अरे हम लोग अनपढ़ है भाई, पढ़े लिखे है, मोदी जैसा अनपढ़ है, लेकिन नहीं जानता था कि इतना जुमला फेंकेंगे। ठीक है ना? अच्छा मोदी जी को अगर आप जुमलेबाज बोलते हैं तो उनका 5 को जुमला बता दीजिए। उन्होंने हमारे पटना कॉलेज में पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हूँ, उन्होंने बोला था कि मैं इसको सेंट्रल कॉलेज बनाऊंगा। जब नड्डा जी भी आए थे वो भी बोले थे, मोतिहारी में आके 2014 में मोदी जी बोले थे कि चीनी, ये जो चीनी मिल है ना, इसको चीनी मिल का चाय पी के जाऊंगा। उन्होंने बिहार का विशेष राज्य का दर्जा भी बोला था। उन्होंने बोला था कि अरे भाई रुको नहीं यार, हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, महंगाई जब हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम कर दूंगा, जो हवाई चप्पल पहनता है उसको हवाई जहाज तक पहुंचा दूंगा। उन्होंने बोला था बुलेट ट्रेन चलेगी, उन्हें बोला था कि बुलेट ट्रेन चलेगी। उन्हें बिहार के बोले ना, शुरुआत तो हुआ है ना बुलेट ट्रेन का। अरे वंदे भारत चली है यार, उसके जगह वंदे भारत की जगह, अरे मेरी बात सुनो ना यार, पैसेंजर गाड़ी अभी जाइएगा ना, सीट कपड़ा हुआ, उसको भी सुधार कर देते ना तो बेहतर होता, उसको बेहतर होता। आप बुलेट ट्रेन भाई, आप गरीब का बेटा थे ना, आप गरीब के लिए कहाँ ट्रेन लेंगे? उसमें अमीरे लोग जाएगा ना, गरीब का संभव है भैया। आप गरीब के लिए, अरे रुक के नहीं यार, रुक जाइए कैसे बेरोजगार हुआ यार? अरे मेट्रो में खटाते, मेट्रो में दूसरा मतलब एक वक्त पेट भर गया तो दूसरा को नहीं भरेगा। मेट्रो में खटा रहे तो अपना खटा रहे हो। तर्क पे बात कीजिए, तर्क तथ्य से बात कीजिए, नहीं मुद्दा पे, पर्सनल अटैक नहीं, मुद्दा पे बात कीजिए। एक पेट भर गया ना तो दूसरे के लिए नहीं सोचेगा। लालू जी आए गरीब के लिए, गरीब रथ चलाए, उसमें सारे गरीब लोग जाते हैं। ये आए वंदे भारत चलाए, इसमें सारे अमीर जाते हैं। यही हमारा हुआ। बताइए लालू जी पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, अरे पर्सनल अटैक नहीं। देखिए तमाम तरह की पार्टियां आएगी और जाएगी, आप लोग सब लोगों को यही रहना है। कहीं कहीं पर्सनल अटैक करने से बचिए, पर्सनल अटैक दूसरे पे मत कीजिए। ये कर रहा है गजब है, दूसरा जो कर रहा है। अच्छा एक बात बता दीजिए, अब मोदी जी दावा कर रहे हैं कि इस बार भी 400 पार। अरे भाई 400 उनको हवा निकल गया, इसलिए तो बिहार में आए। पहले आए थे बिहार में, पहले आए थे 400 हारने वाले थे। रुमाल का पैसा कहाँ से? लालटेन से रो रहे थे मनमोहन से। हमारे नरेंद्र मोदी जी कल रो रहे थे, देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी रो रहे थे।
क्या बात करते हैं? अरे बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी रो रहे थे। बना लालटेन बेच के रुमाल ले गए। वीडियो निकाल के देखिए। बना राहुल गांधी जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी का रोने लगे थे, रो रहे थे। जाके कल का वीडियो देख लीजिए जाके। रो रहे थे। बाप रे बाप, हमको पता ही नहीं है, हमको पता ही। मोदी ने तेल दिया था गाड़ी में तब गए थे। तमाम तरह का आरोप और प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। तमाम तरह की बातें भी निकल के सामने आते रहेगी और अब देख लीजिए ऐसे ही पक्ष और विपक्ष का भी खेल चलता रहेगा। अब क्या चीजें निकल के सामने आती है वो तो अब क्लियर हो ही जाएगा। तब तक बने रहिए आप लोग। मामला पूरा गर्म हो चुका है यहाँ पे। अब ज्यादा स्थिति ये है, अब स्थिति ये है कि हम बहुत ज्यादा कुछ अब यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा हम कुछ यहाँ पे, क्योंकि मामला यहाँ पे पूरा गर्म हो चुका है। दो दल के लोग, कांग्रेस और बीजेपी वाले, दोनों आपस में भिड़ चुके हैं। अब हम इस इंटरव्यू को यहीं पे क्लोज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज के साथ।